So let's see our next question. We have to consider the following grammar along with these translation rules. Okay. So हमारे पास एक ग्रामर दे रखी है और ये ग्रामर के ट्रांसलेशन रूल्स क्या हैं वो आपको यहाँ पे साइड में SDT में दे रखे हैं. ओके. So using this translation scheme we have to compute the value of s dot val for the root of the parse tree for the expression 20 hash 10 modulus 5 hash. ये पूरी आपके पास एक एक्सप्रेशन दे रखी है. इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है. तो इस ग्रामर के रूल्स के अलॉन्ग आप देखिए कि हैश का जो एक्चुअल मतलब है उस SDT में बताया गया है कि उसका मतलब है कि आपको दो ऑपरेंड्स को एक्चुअली मल्टीप्लाई करना है. ओके. और इस मॉडुलस का जो मतलब है वो है आपको दो ऑपरेंड्स को एक्चुअली डिवाइड करना है. ओके. T1 का मतलब यहाँ वाली वैल्यू को डिवाइड करना है R की वैल्यू से. ओके. बाकी तो सब ये वैल्यूज वेरिएबल्स के अंदर डाले जा रहे हैं. ठीक है. तो इसका एक्चुअली मतलब जो आपके पास ये एक्सप्रेशन दे रखी है इसका एक्चुअली मतलब क्या हुआ. हैश का मतलब है मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलस का मतलब है डिवीजन. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो एक्सप्रेशन आपके पास लिखी हुई है वो एक्चुअली ये लिखी हुई है 20 into 10 then divided by 5 into 8 and then divided by 2 then divided by 2. तो आप लोगों को बताना है इस एक्सप्रेशन का एक्चुअली आंसर कितना आएगा. और आप लोगों को इवैल्यूएशन अपने 11th 12th 9th 10th 6th क्लास तक के रूल्स के हिसाब से नहीं करना. आप लोगों को रूल्स यहाँ पे ऑलरेडी दे रखे हैं. इस SDT को आपको पढ़ना है और समझना है कि यहाँ पे प्रेसिडेंस क्या है, यहाँ पे एसोसिएटिविटी क्या है. ओके. सो हम लोगों ने जब लेक्चर वीडियोस हम लोग कर रहे थे कंपाइलर डिज़ाइन के अंदर SDT का, तो मैंने आपको सिखाया था जो भी स्टार्ट सिंबल से सबसे दूर पे ऑपरेशन लगा हुआ है उसकी प्रेसिडेंस आप लोगों के पास सबसे हाई होती है. आप इस सवाल को कर सकते हैं, इसका पार्स ट्री बना सकते हैं और फिर इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा. ओके. सो मैंने आपको शॉर्टकट बताया जब मैं आप लोगों को SDT के बारे में पढ़ा रहा था लेक्चर वीडियोस के अंदर. जो भी ऑपरेशन जो भी ऑपरेटर आप लोगों ने स्टार्ट सिंबल से दूर पे किया हो, मतलब जो सबसे दूर है उसकी एक्चुअली प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है. तो इसका मतलब हैश की प्रेसिडेंस इस मॉडुलस की प्रेसिडेंस इस हैश से ज़्यादा है, यानी कि डिवीजन की प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा है. ओके. और साथ ही एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है T goes to T1 मॉडुलस R. इसका मतलब जो ये आपके पास डिवीजन वाला ऑपरेटर है वो एक्चुअली आपके पास लेफ्ट एसोसिएटिव है. सिमिलरली जो आपके पास ये हैश वाला ऑपरेटर है, हैश का मतलब मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेटर है वो भी आप लोगों के पास लेफ्ट एसोसिएटिव ही है. क्या मतलब है लेफ्ट एसोसिएटिव का? अगर मैं आपसे बोलता हूं A इंटू बी इंटू सी, तो आप लोग एक्चुअली पहले किस मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करेंगे? अगर ये लेफ्ट एसोसिएटिव होगा तो इसका मतलब पहले आप इसको परफॉर्म करेंगे और जो भी इसका आंसर आएगा उसको आप सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. अगर ये राइट एसोसिएटिव होता तो इसका मतलब पहले आप लोग इसको परफॉर्म करते एंड देन जो भी इसका आंसर आता उसको मल्टीप्लाई करते आप ए के साथ. ओके. तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे लेफ्ट एसोसिएटिव का मतलब क्या है और राइट एसोसिएटिव का मतलब क्या है. तो चलिए हम अप्लाई करते हैं. देखिए आपके पास जो डिवाइड है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है मल्टीप्लिकेशन से, और डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों के दोनों क्या है हमारे पास लेफ्ट एसोसिएटिव है. चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग अपने ब्रैकेट्स को कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं. ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे आप लोगों के पास दो बार मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सॉरी दो बार डिवीजन हो रही है. इसका मतलब भाई यहाँ पे आप लोगों को एसोसिएटिव रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा. चलिए अप्लाई करते हैं. तो इसका मतलब डिवीजन आप लोगों के पास था लेफ्ट एसोसिएटिव, सो मैंने इसको पहले परफॉर्म करना है, बाद में किसी और चीज़ को परफॉर्म करना है. एक और चीज़ देखिए, डिवीजन की प्रेसिडेंस ज़्यादा थी, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जहाँ कहीं भी आएगा पहले आप लोगों को डिवाइड को परफॉर्म करना है. तो ये मैंने यहाँ पे इसको पैरेंथेसाइज कर लिया ताकि मैं अपने सवाल को ईजिली इवेल्युएट कर सकूँ. तो देखिए आपका आंसर क्या आएगा. आपका आंसर आएगा 20 इंटू में 10 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा आपके पास 2, इंटू में 8 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा आपके पास 4 एंड देन डिवाइडेड बाई 2. अगेन अब आप इसमें कौन सा काम पहले करेंगे? आप लोग इसके अंदर भी पहले डिवीजन को परफॉर्म करेंगे, बिकॉज डिवीजन की प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस से इस SDT के हिसाब से ज़्यादा है. आप लोगों को अपने बॉडमस रूल को नहीं अप्लाई करना, आप लोगों को इस ग्रामर के रूल को अप्लाई करना, याद रखिएगा. सो ये हो जाएगा आपके पास 20 इंटू में 2 एंड देन इंटू में 4 डिवाइड बाई 2 इज वॉट 2.
तो आई गेस आपके पास आंसर आएगा 20 इंटू 2 इज़ 40, 40 इंटू 2 इज़ 80। सो इस एस डी टी के हिसाब से जो आपके पास एस डॉट वैल्यू होगी लास्ट में वो आपके पास बन जाएगी 80 और यही इसका करेक्ट आंसर भी है। ओके